नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। चर्चा होने वाली है स्पाइस के बारे में, एजेंट्स के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। और ये इंटेलिजेंस या फिर स्पाई एस्पियोनाज की खबर जुड़ी हुई है चाइना के साथ। एक चाइनीज एजेंट की खबर आई है रिसेंटली। यूनाइटेड किंगडम में MI5 जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने वार्न किया है कि चाइनीज एजेंट इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस सम मेंबर्स ऑफ यूके पार्लियामेंट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे कौन है ये एलिजेड चाइनीज एजेंट, क्या खबरें आई है, किस तरह से इन्होंने फंडिंग की है, किसकी फंडिंग की है। साथ ही साथ हम लोग इन जनरल चाइना की एस्पिनाज या फिर स्पाइंग टैक्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। और इन जनरल यूके ने क्या इस तरह की चीज़ें पहले भी की है, क्या MI5 की पहले भी वार्निंग आ चुकी है, अगर वार्निंग आई है तो क्या केवल चाइना के खिलाफ आई है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। वी हैव जस्ट लॉन्च टारगेट प्रीलिम्स 2022 कोर्स प्लस GS फाउंडेशन। यू कैन टेक इट इन वन सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड इन जनरल अबाउट स्टडी आईक्यू एंड द अदर कोर्सेज दैट वी ऑफर। डू विजिट दीज डिटेल्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली MI5 ने एक रेयर वार्निंग इशू की है जहां पे उन्होंने ये बताया कि चाइनीज एजेंट ने इनफिल्ट्रेट किया है पार्लियामेंट की वर्किंग में, पार्लियामेंट में कुछ मेंबर्स के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश की है, उनकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। अब आप ध्यान दोगे इस पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर MI5। अब आपको लग रहा होगा कि पहले मैंने इस MI5 को कहाँ सुना है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने MI5 का नाम नहीं सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट MI6, राइट? क्योंकि MI6 अगर आपने सुना है तो वो आपने सारी जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखा होगा, राइट? जेम्स बॉन्ड, द करंट जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग, एंड दिस इज द MI6 ऑफिस। लेकिन आपको ध्यान देना है MI6 और MI5 में अंतर क्या है। दोनों ब्रिटिश की ही इंटेलिजेंस एजेंसीज है, लेकिन MI6 आपको इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के साथ इन्वॉल्व होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड कहीं पे भी घूमते हैं, राइट? ही हैज लाइसेंस टू किल। मोरक्को जाएगा, US जाएगा, रशिया जाएगा, कहीं पे भी जाएगा और वहां से इंटेलिजेंस गैदर करेगा, राइट? दैट इज जेम्स बॉन्ड। लेकिन MI5 इट वर्क्स फॉर द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि यूके के भीतर अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी क्लासिक केस आया यहाँ पे चाइनीज एजेंट का जो यूके के पार्लियामेंट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही थी, राइट? तो इसके बारे में एक रेयर वार्निंग आई है। तो MI5 ने क्या किया है, उन्होंने एक नोट जारी किया यूके पार्लियामेंट को ही, और इस नोट को पढ़ के दिखाया हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्पीकर है लिंडसे हॉयल ने। उन्होंने बताया कि MI5 द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूके। आई एम रिपीटिंग, अगर सवाल आ जाए MI5 और MI6 में क्या अंतर है, राइट? तो प्लीज याद रखिए, MI6 इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के लिए, MI5 डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए। उनकी जो नोट में आया था, उन्होंने ये बताया क्रिस्टीन चिंकुई ली एक चाइनीज ओरिजिन की इंडिविजुअल है। शी हैज बीन ट्राइंग टू इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस ब्रिटिश MPs ऑन बिहाफ ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत बड़ी एलिगेशन लगी है ये। MI5 ने बताया कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है बाय इन्फ्लुएंसिंग डिफरेंट MPs ऑन द बिहेस्ट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे ही ये नोट जारी हुआ उसके बाद ली डिसअपियर्ड। राइट नाउ नोबडी नोज वेयर इज ली, राइट? ये क्रिस्टीन ली अभी कहाँ पे पता नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी फंडिंग की हुई है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को पैसा दिया हुआ है यूके में थ्रू चाइना एंड हांगकॉन्ग, मेनली फ्रॉम दीज कंट्रीज शी रेज्ड द फंडिंग। अब सवाल उठता है कौन है ये क्रिस्टीन चिंकुई ली? दिस इज ली, राइट? विल रेफर टू हर एज ली। काफ़ी लंबा नाम है, क्रिस्टीन ली। यूके बेस्ड सॉलिसिटर है, यानी कि एक वकील है, एक अटॉर्नी है। उनकी लॉ फर्म भी है क्रिस्टीन ली एंड को सॉलिसिटर्स। शी हैज़ वर्क वेरी क्लोजली विद द चाइनीज एम्बेसी विच इज़ देयर इन लंडन, राइट? इनफैक्ट कई सालों से वो यूके में काम कर रही है, लंदन में, और ओवर द ईयर्स शी हैज़ बिल्ट अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द वेस्टमिंस्टर, यानी कि यूके के पार्लियामेंटेरियंस जो है, MPs जो है, उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध वो बना चुकी है। और शी हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड द चाइनीज ब्रिटिश कोऑपरेशन। इनफैक्ट हर एफर्ट्स वर ऑल्सो लॉडेड और अप्रिशिएटेड बाई फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे। और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिस्टीन ली इज अ ब्रिटिश नेशनल, राइट? तो अब इन्होंने किया क्या? राइट नाउ शी इज डिसअपियर्ड, पता नहीं वो कहाँ पे है, ये नोट जारी होती है, लेकिन उन्होंने किया क्या? व्हाट डिड शी डू?
देखिए 58-year-oldly व्हाट शी हैज़ डन, शी हैज़ हेल्प्ड इन सेटिंग अप ब्रिटिश चाइनीज प्रोजेक्ट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूके और चाइना की एंगेजमेंट को प्रमोट करने की कोशिश करती है। उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप भी सेटअप किया जहाँ पे वो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को फंडिंग दिलाने की में भी मदद करती है। इसके अलावा उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया है चाइना ने, राइट। चाइना की स्टेट मीडिया ने बताया था दैट वी रिकग्नाइज हर एफर्ट्स टुवर्ड्स building the UK and China relations and bringing dignity and self-confidence to overseas Chinese people. In fact, जब 70th एनिवर्सरी थी 2019 में, तब रिपब्लिक ऑफ चाइना को उन्हें इनवाइट किया गया था। शी वॉज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज, द 70th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब व्हाट डिड शी डू, राइट। यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सालों से उन्होंने यूके में काम किया है, लंदन में काम किया है, यूके और चाइना के रिलेशंस संबंधों को बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छे से काम किए हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की। MI5 की नोट में ये जारी हुआ कि उन्होंने लेबर पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बैरी गार्डिनर, उनके ऑफिस को, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी को बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। इसके अलावा क्रिस्टीन ली का जो बेटा है वो गार्डिनर के ऑफिस में पॉलिसी रिसर्चर कह के काम कर रहा था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू लेबर पार्टी, क्रिस्टीन ली की जो लॉ फर्म है उन्होंने अभी तक गार्डिनर के ऑफिस को 600,000 पाउंड्स की फंडिंग दी है। हम रिपीटिंग 600,000 पाउंड्स, बहुत ही बड़ी रकम है। जैसे ये नोट जारी हुआ उसके बाद क्रिस्टीन ली का जो बेटा था जो गार्डिनर के ऑफिस में काम करता था एज पॉलिसी रिसर्चर्स, ही हैज ऑल्सो रिजाइंड। और अब सवाल उठता है कि ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। ऑल दो गार्डिनर के ऑफिस को जब कॉन्टैक्ट किया गया तो सूत्रों ने ये बताया कि ऑल दिस मनी हैज़ बीन रिपोर्टेड, कि कहाँ यूज है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट है एक सर एड डेवी, उन्हें भी 5,000 पाउंड की डोनेशन दी है व्हेन ही वाज सर्विंग एज एनर्जी सेक्रेटरी। अगेन फ्रॉम डेवीज ऑफिस ऑल्सो यही स्टेटमेंट आया कि इट वाज रिपोर्टेड, इट वाज यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, जो हम लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है, राइट। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर एमपीज के साथ काम कर रही थी वो, एमपीज को इतनी ज़्यादा फंडिंग दे रही थी वो, तो कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बेहस पे शी वॉज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग इन यूनाइटेड किंगडम। और इसी के चलते अभी एक नोट जारी हुई है एंड देयर इज अ लुकआउट नोटिस ऑल्सो, शी हैज डिसअपियर्ड एज ऑफ नाउ। अब सवाल ये उठता है कि इस डेवलपमेंट के बाद चाइना ने क्या कहा। देखिए चाइना का रवैया तो आपको पता ही है, चाइना सब कुछ करता है फिर कहता है कि दीज एलिगेशंस आर फॉल्स। चाइना हैज़ डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। इनफैक्ट उन्होंने एक्यूज किया है जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है MI5 उनको ही, दैट दे आर रनिंग अ स्मीयर एंड इंटिमिडेशन कैंपेन अगेंस्ट ऑल चाइनीज पीपल इन यूनाइटेड किंगडम। चाइना का स्टेटमेंट था, चाइना ऑलवेज एडहेयर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब देखिए प्रिंसिपल तो यही बताते हैं नॉन इंटरफेरेंस का, बट हम सबको पता है कि चाइना कहीं ना कहीं हर जगह इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ये पहली बार खबर नहीं आ रही कि चाइना का कोई एजेंट है, कोई एस्पिनाज करने वाला इंसान है, कोई ट्रेंड इंसान है जो दूसरे देश में जाकर कुछ इंटेलिजेंस की छेड़खानी कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन चाइना को बता रहा है या फिर चाइना के बेस पे काम कर रहा है। लेकिन चाइना ने साफ साफ इसको नकार दिया है। लेकिन आपको याद होगा पहले भी चाइना के ऊपर ऐसी एलिगेशंस लगी हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी कि पूरे यूके में, राइट, यूके की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज हैव इनफिल्ट्रेटेड। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ ही महीनों पहले, इनफैक्ट पिछले साल फरवरी 21 को यूके ने एक्सपेल किया था 3 चाइनीज स्पाइस को फॉर पोजिंग एज जर्नलिस्ट्स, राइट। अब इसके अलावा चाइना की एस्पिनाज की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है, एवरीवेयर देयर आर रिपोर्ट्स। अगर आप सिंपली सर्च करो चाइना एंड एस्पिनाज, आपको इतने ज़्यादा डेटा मिलेगा। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में चाइना ने अपने एजेंट्स को छोड़ रखा है, वहाँ से वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और ये आपको पता चलेगा यूएस की रिपोर्ट से भी। यूएस की रिपोर्ट आई थी 2020 में, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये एनुअल रिपोर्ट इन्होंने कांग्रेस को दी थी। इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ोगे इसमें आपको क्लियर कट इंडिकेशंस मिलेंगे, नॉट जस्ट इन यूएसए बट बहुत सारे दूसरे देशों में चाइना ने अपने एजेंट्स को भेज रखा है जहाँ पे वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, राइट। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा। यूके ने अभी फिलहाल तो नोट जारी किया है, ली मिसिंग है, क्या ली पकड़ी जाएंगी और शी विल बी फाउंड आउट इन चाइना, ये हम लोग बात करेंगे जैसे अपडेट आएगा, विल टॉक अबाउट इट। लेकिन MI5 ने बहुत ही रेयर ऐसी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस पे स्पाइस की जो रिपोर्ट है उसको हाईलाइट किया। इनफैक्ट ये सेकेंड टाइम है इन रिसेंट टाइम्स कि चाइना की एक एजेंट के बारे में बात आई है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले
कुछ ही महीनों पहले, पिछले साल मार्च 2021 में MI5 ने एक और वार्निंग जारी की थी, बट दिस टाइम नॉट अगेंस्ट चाइनीज बट रशियंस, राइट। क्रेमलिन एजेंट्स आर टारगेटिंग रशियंस इन यूके, ये वार्न किया था MI5 ने, राइट। तो मेनली अगेंस्ट चाइना और रशिया यूके की MI5 ने अभी नोट दी हुई है, पिछले साल रशिया के खिलाफ, इस साल चाइना के खिलाफ। तो आने वाले समय में हम लोग ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्ट वर्सेस चाइना रशिया एक्सिस एक डेवलप जरूर हो रहा है। राइट नाउ यूके और चाइना के संबंध तो वी नो दे आर डिटीरियोरेटिंग। यूके कोशिश कर रहा है कि वो इंडो पैसिफिक में भी एक बड़ा रोल प्ले करे। चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने अभी साथ दिया है यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया का, जहां पे उन्होंने ऑकस को सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि यूनाइटेड किंगडम की जो एयरक्राफ्ट कैरियर थी वो इंडो पैसिफिक में कई दिनों के लिए थी, कई सारे एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व थी। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यूके और चाइना की रिलेशंस। इसको हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट राइट नाउ दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।